नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सृष्टि के एक बहुत ही रोचक पहलू पर, रुद्र सृष्टि का वर्णन। और ये वर्णन श्री पराशर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया था। हाँ, और इसी चर्चा में हम ये भी समझेंगे कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी किस तरह मतलब हर जगह मौजूद हैं और कैसे वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जी, ये सब पराशर जी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत जो पराशर जी के वचन हैं, वो बताते हैं कि कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी की गोद से एक बालक पैदा हुआ जो बहुत रो रहा था। इसका क्या राज था? और देवी लक्ष्मी के बारे में जो आम धारणा है कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, क्या पराशर जी कुछ अलग बता रहे हैं? हाँ, ये सवाल उठता है, क्या उनके जन्म का कोई और वृत्तांत भी है? बिल्कुल। तो चलिए इन दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पराशर जी के इस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रौद्र सृष्टि से, यानी रुद्र के जन्म के प्रसंग से। तो कहानी शुरू होती है कल्प के आरंभ में, जब ब्रह्मा जी अपने जैसा ही एक पुत्र चाहते थे। जी। स्रोत बताते हैं कि तभी उनकी गोद में वो नीले और लाल रंग वाले एक कुमार प्रकट हुए। पर ये समझ नहीं आया कि पैदा होते ही वो जोर-जोर से रोने और भागने क्यों लगे? ये वाकई जिज्ञासा जगाता है ना। पराशर जी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोते हुए देखा तो पूछा, क्यों रोते हो? तो बालक ने जवाब दिया, मेरा नाम रखिए। ब्रह्मा जी ने नाम दिया रुद्र, रुद्र। जिसका एक मतलब रोने वाला भी होता है। हाँ, एक अर्थ ये भी है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें धीरज रखने को कहा। पर वो रुके नहीं, जैसा हमने सुना है। नहीं नहीं, स्रोत कहता है कि ब्रह्मा जी के कहने पर भी वो चुप नहीं हुए, बल्कि 7 बार और रोए। 7 बार और? हाँ, यानी कुल मिला के 8 बार। ओह, अच्छा। तो क्या इसी वजह से उनके 8 नाम पड़े? जी हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने फिर उनके 7 और नाम रखे। कौन कौन से? स्रोत के अनुसार वे नाम थे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। अच्छा। इस तरह रुद्र समेत ये उनके 8 मुख्य नाम हुए। और ये सिर्फ नाम ही नहीं थे, इनके स्थान भी तय किए गए थे। स्रोत में ऐसा जिक्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रह्मा जी ने इन 8 नामों या स्वरूपों के लिए स्थान भी तय किए। स्थान मतलब? कहाँ? स्थान मतलब सृष्टि के वो मूल तत्व या आधार जिनसे ये नाम जुड़े हैं, जैसे सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। अच्छा। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये एक तरह से रुद्र के ही 8 स्वरूप माने गए जो पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं। यानी रुद्र इन 8 रूपों में सृष्टि में मौजूद हैं। और क्या इन स्वरूपों की पत्नियां और पुत्र भी थे जिनसे सृष्टि आगे बढ़ी? हाँ हाँ, स्रोत में इसका भी वर्णन है। इन 8 मूर्तियों या स्वरूपों से जुड़ी हुई पत्नियां भी बताई गई हैं। जैसे सूर्य के साथ सुवर्चला, जल के साथ उषा, पृथ्वी के साथ विकेशी, वायु के साथ अपरा, कुछ जगह शिवा भी आता है। अग्नि के साथ शिवा, आकाश के साथ स्वाहा, दीक्षित ब्राह्मण के साथ दिशा और चंद्रमा के साथ रोहिणी। स्रोत में दीक्षित ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा और चंद्रमा की रोहिणी बताई गई है शायद। हाँ, दीक्षा और रोहिणी, बिल्कुल। और फिर इन देवियों के पुत्रों का भी उल्लेख है। ओह, पुत्रों के नाम भी दिए गए हैं? जी, दिए गए हैं। जैसे शनीश्वर, शुक्र, लोहितांग यानी मंगल, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध। काफी विस्तार से बताया है। हाँ, और पराशर जी कहते हैं कि इन्हीं के पुत्र पौत्रों से ये सारा संसार भरा हुआ है। मतलब बात यह है कि वो एक प्रारंभिक ऊर्जा रुद्र कैसे सृष्टि के अलग अलग तत्वों में फैली और अपनी संगी शक्तियों यानी पत्नियों और अभिव्यक्तियों यानी पुत्रों के द्वारा इस जगत का विस्तार करती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक रोते हुए बालक की कहानी सृष्टि के इतने गहरे रहस्यों और उसके विस्तार से जुड़ी है। हाँ, और ये दिखाता है कि पौराणिक कथाओं में ना हर घटना, हर नाम का एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब होता है, एक सृजनात्मक मतलब। सही कहा। अच्छा, इसी वर्णन में आगे भगवान रुद्र के विवाह का भी जिक्र आता है। उन्होंने प्रजापति दक्ष की बेटी सती को अपनी पत्नी बनाया था। हाँ, ये तो बहुत जानी मानी कहानी है। पर स्रोत ये भी बताता है कि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वो पिता के व्यवहार से दुखी होकर, क्रोधित होकर अपना शरीर त्याग दिया था। हाँ, ये दुखद घटना थी। जी, बाद में वही सती मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा के रूप में जन्मी। और भगवान शंकर ने उनसे फिर विवाह किया? बिल्कुल, भगवान शंकर ने उसी उमा से जो पहले सती थी फिर से विवाह किया। ये उनके शाश्वत प्रेम, पुनर्जन्म और एक दूसरे के प्रति जो अटूट समर्पण है उसका प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं देवी लक्ष्मी की।
यहाँ मैत्रेय जी ने पराशर जी से एक बहुत ही, मैं कहूँगा, तर्कपूर्ण सवाल पूछा था। हाँ, पूछा था। उन्होंने कहा कि भाई सबने तो यही सुना है कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी। हाँ, वो प्रसिद्ध घटना जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर मथा था। जी, उसी समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। तो फिर आप मतलब पराशर जी ये कैसे कह रहे हैं कि वे भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति की बेटी हैं? ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये तो विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, ये बाकड़ी एक उलझन पैदा करने वाली बात लगती है। तो पराशर जी ने क्या जवाब दिया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और पराशर जी इसका बहुत सुंदर और मैं कहूंगी दार्शनिक जवाब देते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि लक्ष्मी जी नित्य हैं, यानी शाश्वत, सनातन, वो कभी खत्म नहीं होती। नित्य? हाँ, नित्य। वे जगत की माता हैं और भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो फिर उनके जन्म की ये अलग-अलग कहानियां क्यों? पराशर जी समझाते हैं कि जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक है, हर जगह है, वैसे ही लक्ष्मी जी भी हैं, है ना? तो उनका भृगु और ख्याति की पुत्री के रूप में जन्म लेना या समुद्र मंथन से प्रकट होना, ये उनके अलग अलग कल्पों या युगों में उनकी लीलाएं हो सकती हैं। लीलाएं मतलब जैसे भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी भी विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो अजन्मा है, अविनाशी है, वो हमेशा से है। अच्छा, तो मतलब उनका किसी खास घटना से प्रकट होना उनके हमेशा रहने वाले अस्तित्व को कम नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी महिमा को अलग-अलग तरीकों से दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? कि पराशर जी विष्णु और लक्ष्मी को सिर्फ पति पत्नी की तरह नहीं देखते, ओ, तो फिर? बल्कि उन्हें एक ही तत्व के दो ऐसे पहलू बताते हैं जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता, अभिन्न। अभिन्न, हाँ। सुलयुत में इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे, ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे हर चीज में उन्हें एक साथ दिखाया गया है। हाँ, और ये उदाहरण सिर्फ उदाहरण नहीं है, बहुत गहरे हैं। ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ साथ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कुछ उदाहरणों पर बात करें, जैसे स्रोत में अर्थ और वाणी का जिक्र है। बेहतरीन उदाहरण है ये। अगर विष्णु अर्थ हैं, मतलब कोई विचार, कोई सार या कोई चीज, तो लक्ष्मी वाणी है, यानी शब्द, उसकी अभिव्यक्ति। अब सोचिए, बिना वाणी के अर्थ कैसे प्रकट होगा? और बिना अर्थ के वाणी का क्या मोल? खोखली है वो तो। सही बात है। ये दिखाता है कि विचार और उसकी अभिव्यक्ति एक साथ ही मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और सृष्टि के स्तर पर भी उदाहरण है, जैसे बनाने वाला और रचना। हाँ, वो भी था। हाँ, अगर विष्णु सृष्टा हैं, यानी रचने वाले, तो लक्ष्मी स्वयं सृष्टि है, यानी जो रचा गया है, रचना। रचने वाले और रचना को आप अलग नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते। एक और उदाहरण है, अगर श्री हरि भूधर हैं, भूधर मतलब पर्वत या धारण करने वाले, तो लक्ष्मी भूमि है, यानी पृथ्वी जिसे धारण किया गया है। एक आधार है तो दूसरा आश्रय। यज्ञ और दक्षिणा का उदाहरण भी मुझे याद आ रहा है, वो भी बड़ा सटीक था। बिल्कुल। अगर भगवान विष्णु यज्ञ हैं, यानी वो पवित्र कर्म या अनुष्ठान, तो लक्ष्मी दक्षिणा है। दक्षिणा मतलब वो भेंट या दान जो यज्ञ को पूरा करता है। हाँ, वही। बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है। तो ये दिखाता है कि कर्म और उसका फल, या कह लीजिए कर्म और उसकी पूर्णता, आपस में जुड़े हुए हैं। प्रकृति से भी उदाहरण थे, जैसे पेड़ और बेल। वो मुझे बड़ा सुंदर लगा। हाँ, बहुत सुंदर कल्पना है वो। विष्णु वृक्ष यानी पेड़ है, तो लक्ष्मी लता यानी बेल है, जो पेड़ से लिपटी रहती हैं। हाँ, जो पेड़ से लिपटी रहती हैं, उसे सहारा देती हैं और उसकी शोभा भी बढ़ाती है। ये आपसी निर्भरता और सौंदर्य का प्रतीक है। और इंसानी रिश्तों में भी इसे जोड़ा गया था, वर और वधू। जी हाँ, अगर श्रीहरि वर है, दूल्हा, तो लक्ष्मी वधू है, दुल्हन। ये मानवीय स्तर पर उसी पूर्णता और साझेदारी को दिखाता है। तो ये सारे उदाहरण, चाहे वो विचारों से जुड़े हों, सृष्टि से, धार्मिक कर्मों से, प्रकृति से या इंसानी रिश्तों से, सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। किस तरह? कि विष्णु और लक्ष्मी अलग अगर नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, जो हमेशा हर जगह साथ पाए जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और पराशर जी इस बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, देवता हों, तिर्यक यानी पशु पक्षी हों, या मनुष्य हों, इनमें जो भी पुरुषवाची संज्ञा है, मतलब जिसे हम पुल्लिंग मानते हैं, वो भगवान हरि का स्वरूप है। अच्छा। और जो भी स्त्रीवाची संज्ञा है, जिसे स्त्रीलिंग माना जाता है, वो श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है। इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। अरे,
मतलब सृष्टि में हमें जो भी जोड़ी दिखती है, हाँ। हर तरह का द्वैत, ड्युअलिटी जिसे कहते हैं, हाँ। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वो असल में विष्णु और लक्ष्मी का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं का फैलाव है। संक्षेप में कहें तो हाँ, पराशर जी के दर्शन का यही सार निकलता है। ये सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं रह जाती, फिर नहीं रहती। ये सृष्टि के संतुलन, उसकी पूर्णता और उसमें मौजूद दो पूरक शक्तियां, कह सकते हैं पुरुष और प्रकृति का एक गहरा दार्शनिक चित्रण बन जाता है। तो आज की इस चर्चा में हमने रुद्र के जन्म के पीछे के रहस्य को समझा, उनके 8 नाम, उनके स्वरूप, जिनका संबंध सृष्टि के मूल तत्वों से है जी। और साथ ही हमने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के शाश्वत, अविभाज्य और सर्वव्यापी संबंध की गहराई को पराशर मुनि के नजरिए से जानने की कोशिश की। इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मतलब टेक अवे क्या है? मेरे हिसाब से 2 मुख्य बातें हैं। पहली, देवी लक्ष्मी के प्रकट होने की जो अलग-अलग कहानियां हैं, जैसे समुद्र मंथन से या भृगु ख्याति सजन, हाँ, वो विरोधाभासी नहीं है, बल्कि उनके नित्य और शाश्वत स्वरूप को ही दर्शाती हैं, जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से प्रकट होता है। ठीक है। और दूसरी बात? और दूसरी कि विष्णु और लक्ष्मी का जोड़ा सिर्फ एक दिव्य दंपत्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि के कण कण में मौजूद संतुलन, पूर्णता और अभिन्नता का प्रतीक है। वो अलग है ही नहीं। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया मिलता है इनसे तो। बिल्कुल मिलता है। इस चर्चा के आखिर में एक विचार मन में कौंध रहा है, जो स्रोत की ही एक बात से जुड़ा है। अच्छा, क्या विचार? स्रोत में जब ये कहा गया कि सभी पुरुषवाची संज्ञाएं हरि हैं, हाँ। और सभी स्त्रीवाची संज्ञाएं लक्ष्मी, हाँ। तो उसी संदर्भ में ये भी कहा गया कि राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट, और लोभ यानी लालच, ग्रीड, वो भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद यानी विष्णु के ही स्वरूप है। हाँ, ये उल्लेख सचमुच ध्यान खींचता है, थोड़ा चौंकाता भी है। हाँ, चौंकाता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सृष्टि में हम जिस भी तरह की ऊर्जा, भावना या प्रवृत्ति का अनुभव करते हैं, चाहे हम अपनी सीमित समझ से उसे अच्छा माने या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक, वो भी आखिर में इन्हीं 2 मूल दिव्य शक्तियों की ही कोई अभिव्यक्ति है? क्या राग और लोभ जैसी भावनाएं भी उसी परम जोड़े का ही कोई बिगड़ा हुआ या अलग तरह का रूप है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रश्न है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये हमें द्वैत और अद्वैत की जो सीमाएं हैं और उनका जो आपसी संबंध है, उसके बारे में सोचने पे मजबूर करता है।